हम लोग शॉर्ट हैंड के बारे में जानेंगे। शॉर्ट हैंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि शॉर्ट हैंड के बारे में नाम तो सुने रहते हैं लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि शॉर्ट हैंड किस किस में यूज होता है। तो शॉर्ट हैंड के तैयारी कर अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना तो वो सभी गवर्नमेंट जॉब में शॉर्ट हैंड की बहाली आती है। जैसे कि आपको रेलवे में भी शॉर्ट हैंड की बहाली है, रेलवे हो गई, स्टेट का जितने सारे एग्जाम होते हैं स्टेट एग्जाम में शॉर्ट हैंड की बहाली आती है। उसके बाद मुख्य रूप से तो यहाँ पर आपको कोर्ट में इसकी आवश्यकता पड़ती ही है। सिविल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस सभी कोर्टों में स्टेनोग्राफर की बहाली आती है। उसके साथ साथ आप जितने एएसआई देखते हैं, जैसे मैं आपको बिहार एएसआई का अभी चर्चा करें तो बिहार एएसआई का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आई थी, जो कि 305 पोस्ट आई थी, 305 पोस्ट स्टेनो के लिए। और इसमें बच्चे फॉर्म फिलअप किए और फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ में ये पहले इसमें क्या होता है कि सीबीटी एग्जाम टेस्ट होती है, जो कि आपको जीके, जीएस, रीजनिंग और करेंट और इंग्लिश की क्वेश्चन इसमें पूछी जाती है। और सीबीटी हो जाने के बाद में इसके बाद में स्किल टेस्ट आती है, स्किल टेस्ट, जिसमें स्टेनोग्राफी लिखना रहता है। जैसे स्टेनोग्राफी होता क्या है कि जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक साउंड बॉक्स लगा हुआ रहता है, उसमें 80 शब्द के स्पीड से कोई डिक्टेशन चलते हुए रहता है। उस डिक्टेशन को सुनकर और संकेत लिपि में, सांकेतिक भाषा में आपको लिखना रहता है, जिसको बोलते हैं स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड। और ये आपको लगभग जितने गवर्नमेंट एग्जाम है सभी गवर्नमेंट एग्जाम में इसकी बहाली आती रहती है। और हम चर्चा किए थे अभी बिहार एएसआई के बारे में, तो बिहार एएसआई का प्रमुख पद होते हैं जो कि एक स्टार, सिंगल स्टार से बहाली होती है। उसमें क्या है कि एक प्री होता है, प्री के बाद में स्टेनो की एग्जाम होती है, जिसमें आपको जिस तरह से हम बताएं कि स्किल टेस्ट आपको ली जाती है, जिसमें आपको शॉर्ट हैंड लिखना रहता है। उसके बाद में क्या होता है, उसी दिन आपको उस शॉर्ट हैंड लिखे हुए को टाइप कर देना रहता है, यानी कि टाइपिंग कर देना रहता है मुख्य रूप से। अब ये हम जो एएसआई के क्यों चर्चा कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में बिहार एएसआई की बहाली आई, उसमें देखने को मिला कि ओवरऑल मात्र 36 बच्चे ही क्वालिफाई किए हैं, 36 ही पद इसमें भरा है, बाकी के सारा पद रिक्त ही चला गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानकारी नहीं होता है कि इस शॉर्ट हैंड पढ़कर क्या बनेंगे, कहां पर मेरी जॉब होगी। तो आप हर एक ईयर आपको देखेंगे कि जून के समय में आपको एसएससी C&D करके एक पद आती है जो कि शॉर्ट हैंड के लिए आती है, स्टेनोग्राफी। वो C&D जो पद है उसमें स्टेनो जो होता है 2 लैंग्वेज में होता है, मुख्य रूप से एक इंग्लिश और एक हिंदी, एक इंग्लिश और हिंदी होते हैं। जो कि एसएससी वाले बच्चे जो हैं इंग्लिश भी सिलेक्ट करते हैं और हिंदी भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप कोई भी शॉर्ट हैंड, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी सीखते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। एक लैंग्वेज को चूज करके आप स्टेनो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ में आप शॉर्ट हैंड आप एक लैंग्वेज में पढ़िए और उसके बाद आप स्टेनो को आप जो पद है इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एसएससी जो निकालती है बहाली स्टेनो का 78 विभाग में इसकी बहाली देती है। जैसे डिफेंस मंत्रालय हो गया, इसमें काफी अभी इस बार 275 सीट जारी की थी, 275 पद, जिसमें इसको इंक्रीज करके पूरे 1235 समथिंग ये पद इंक्रीज कर दी गई है। उसमें क्या है कि डिफेंस मंत्रालय में भी स्टेनो की सीट को ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको देखने को मिला कि रेलवे में भी आ रहा है, स्टेट के जितने जैसे बिहार एसएससी हो गया
उसके बाद में आपको सिविल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद में आप देखेंगे एसएससी पूर्ण रूप से निकालते ही हैं। बाकी बात आप जितना देखते हैं एम्स वगैरह में भी स्टेनोग्राफर की बहाली आते ही रहती है ना। तो स्टेनो पढ़ने से आपको इसमें क्या है कि कंपटीशन जो होते हैं ना ये कम है। इसमें अगर एसएससी की हम उठाते हैं, एसएससी की रेशियो उठा रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर सीजीएल एसएससी सीजीएल में कटअप कितना चले जा रहा है, तो समथिंग आपको 300 प्लस आपको कटअप जा रहा है, 300 प्लस कटअप चले जाती है। सीएचएसएल में जाते हैं तो 280 प्लस कटअप चली जा रही है। लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर में 110 से लेकर 140 तक ही कटअप रहती है। और इसमें क्या है कि आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं चाहे सीजीएल की तैयारी करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, प्री भी देना है, प्री के साथ साथ आपको मेंस देना है। लेकिन स्टेनो वाले में क्या है कि आपको ओनली फॉर प्री देना है। शॉर्ट हैंड वाले में स्टेनो वाले में क्या करना है कि ओनली फॉर प्री देना है और प्री के साथ आपको स्किल, जैसे प्री की रिजल्ट आ जाती है उसमें स्किल, मेंस इसमें खत्म हो जाती है। स्किल में क्या है कि आपको शॉर्ट हैंड पूछी जाएगी और शॉर्ट हैंड के साथ साथ आपको टाइपिंग की जानकारी होनी चाहिए। तो ये अगर आप कोर्स को कर लेते हैं, इसकी नॉलेज हो जाती है तो आप इजिबल हो जाएंगे स्टेनो बनने के लिए। और किसी भी विभाग में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। धन्यवाद।